दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल पूरे हो गए हैं और भारत 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे देश में देशभक्ति की भावना की गूंज है। पर क्या आपने विचार किया है कि हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही क्यों मिली? आज हम आपको बताएंगे कि हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही क्यों मिली। आखिरकार आज़ादी के लिए तारीख 15 अगस्त 1947 ही क्यों चुनी गई थी? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लगभग 200 सालों की अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद एक दौर ऐसा भी आया जब विश्व युद्ध 2 शुरू हुआ, तो उसने भारत की आज़ादी में अपना अहम रोल निभाया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। विश्व युद्ध 2, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध भी कहा जाता है, 6 वर्ष तक लड़ा गया था। ये युद्ध धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान और मित्र राष्ट्रों फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन के बीच लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे और भारत के सैनिक भी ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन ही थे। तो ब्रिटिश भारत ने आधिकारिक तौर पर सितंबर 1939 में नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। मित्र राष्ट्रों के एक हिस्से के रूप में भारत ने धुरी शक्तियों के खिलाफ ब्रिटिश कमान के तहत लड़ने के लिए 2.5 लाख से अधिक सैनिकों को भेजा। पर भारत के लोगों की शर्त ये थी कि ब्रिटिश सरकार को भारत को आज़ाद करना पड़ेगा, और उस दौरान गांधी और नेहरू की कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वह तभी सहयोग करेगी जब भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। स्वशासन की शर्तों को लेकर बातचीत लंबी खींची, और क्योंकि ब्रिटिश सरकार को जर्मनी के नाजी सेना के खिलाफ युद्ध लड़ना था, इसलिए अपनी सेना को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नेहरू और गांधी की आज़ादी वाली मांग मान ली। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सन 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस विश्व शक्तियों के रूप में उभरे, और इन दोनों देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की स्वशासन की मांग का समर्थन किया। भारत देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए, और करीब 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद ब्रिटेन ने भारत को आज़ाद करने का फैसला सुना दिया। फिर बात आई भारत को आज़ादी देने की, तो भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने तारीख को आगे बढ़ाकर 15 अगस्त 1947 करने का फैसला किया। उन्होंने ये कहकर इसे उचित ठहराया कि वो रक्तपात या दंगे नहीं चाहते थे। माउंटबेटन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता की तारीख के रूप में चुना। देखा जाए तो ब्रिटिश शासन के अनुसार भारत को 30 जून 1948 को ही आज़ादी दी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय नेहरू और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का मुद्दा शुरू हुआ। जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को लेकर लोगों में सांप्रदायिक झगड़े की संभावना बनते देख भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद करने का फैसला लिया गया। और कहा यह भी जाता है, माउंटबेटन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को 2 राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ, और दोनों देश आधी रात को अस्तित्व में आए। लेकिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के बजाय एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को मनाता है, और भारत 15 अगस्त को आज़ादी का उत्सव मनाता है। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, लेकिन 1950 तक ये गणतंत्र नहीं था, यानी कि जब तक देश का संविधान नहीं बन गया तब तक इसे स्वतंत्र नहीं घोषित किया गया।
तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे भारत देश के लिए कमेंट सेक्शन में वंदे मातरम जरूर लिखें।